अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर असरान है और हम एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर हम अक्टूबर अटैम्प्ट के लिए एनआरई की तैयारी करवाएंगे। सो वी स्टार्ट फ्रॉम एनाटमी और देन हम सर्जरी भी साथ साथ करेंगे और सिस्टम्स को भी साथ साथ कवर करते जाएंगे और उसके बाद हम बेसिक सब्जेक्ट की तरफ आ जाएंगे। तो हम एनाटमी जो है वो थोरैक्स से स्टार्ट करने लगे, ठीक है। सबसे पहले हम थोरैक्स की डेफिनेशन देख लेंगे कि व्हाट इज़ थोरैक्स, ठीक है। तो ये एक हमारे पास कैविटी होती है जो हमारी गर्दन और पेट के दरमियान होती है, ठीक है। मेजर कैविटी विच लाइज बिटवीन नेक एंड एब्डोमेन, ठीक है। तो थोड़ा हम डायग्राम से भी देख लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास स्टर्नम है, ठीक है। ये मेनोब्रियम है, ये स्टर्नम की बॉडी है और ये हमारे पास ज़िफॉइड प्रोसेस है, ठीक है। और ये बैक साइड पे हमारे वर्टिब्रेज हैं, ठीक है। और ये हमारे रिब्स हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो है ना हम थोरैक्स के बॉर्डर्स जो हैं वो सारे देख लेते हैं। तो जो थोरैक्स है वो एंटीरियर साइड पे स्टर्नम है हमारे पास, तो हम लिखेंगे कि एंटीरियरली बॉन्डेड बाय स्टर्नम, ठीक है। पोस्टीरियरली बॉन्डेड बाय वर्टिब्रेस, लेटरली बॉन्डेड बाय रिब्स। एंटीरियरली bonded by sternum, posteriorly bonded by vertebrae और लेटरल साइड पे जो है वो हमारे रिब्स होंगे, ठीक है। अब इसके अंदर जो हमारे पास वाइटल ऑर्गन होते हैं वो हार्ट और लंग्स होते हैं। द वाइटल ऑर्गन्स और हार्ट एंड लंग, ठीक है। अब आप लोगों ने ना जो तैयारी का ये असूल है कि आप लोगों ने अपने नोट्स साथ साथ बनाते जाने हैं, ठीक है। अपने नोट्स बनाने से ये होता है कि आप लोगों को फिर रिवीजन करने में मसला नहीं होता, ठीक है। तो अब जो है हम साथ ही ब्रेस्ट को भी देख लेते हैं, ठीक है। ये ब्रेस्ट जो है ना इसका दूसरा नाम है मेमरी ग्लैंड, और ठीक है। और ये जो हमारे स्वेट ग्लैंड होते हैं उनकी मॉडिफाइड फॉर्म ही होती है ब्रेस्ट, ठीक है। ये एक डक्टल सिस्टम है और अलोंग विद फैट, इसके साथ थोड़ा फैट होता है, तो दैट इज़ द एनाटॉमी ऑफ ब्रेस्ट। ब्रेस्ट ऑल्सो कॉल्ड मेमरी ग्लैंड, ठीक है। इट इज़ modified sweat gland, और इसकी जो है ना एग्ज़ाम में सवाल आ जाता है कि ब्रेस्ट की एक्सटेंशन कितनी है, तो ये इम्पोर्टेंट है, आपने याद रखना है एक्सटेंशन 2nd to 6th रिब और इंटरकोस्टल स्पेस। अच्छा, ब्रेस्ट को ना हमारे रिब्स के साथ जिस चीज़ ने अटैच किया होता है वो हमारे पास होता है कोपर लिगामेंट, ठीक है। ये एक सस्पेंसरी लिगामेंट है जो ब्रेस्ट को स्किन के साथ जो है अटैच करता है। तो इसकी हम डेफिनेशन लिख लेंगे, इट इज़ सस्पेंसरी ligament which attaches mammary gland to skin। अच्छा, और अगर ये कोपर लिगामेंट डिस्ट्रॉय हो जाए
तो हमारे पास जो स्किन है उसके अंदर डिम्पल बन जाता है, ठीक है। इट इज़ डिस्टॉर्टेड इन ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है, जिसकी वजह से इन विच रिज़ल्ट डिम्पलिंग ऑफ स्किन, या एक और टर्म आती है पेपर के अंदर, ऑरेंज पील अपीयरेंस, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है ना हम ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेस्ट देख लेते हैं। ठीक है, तो दो मेन सोर्स हैं, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी एंड लेटरल थोरेसिक आर्टरी, ठीक है। अगर आप लोगों ने थोड़ा ऐड करना है तो कर लें। इंटरनल थोरेसिक आर्टरी जो है ना ये ब्रांच है सबक्लेवियन आर्टरी की, ठीक है, ब्रांच ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी। बाकी जो हमारे पास लेटरल थोरेसिक आर्टरी है ये ब्रांच है एक्सिलरी आर्टरी की, ठीक है। तो ये तो आसान हो गया। जो लेटरल थोरेसिक आर्टरी है ना ये लेटरल क्वाड्रेंट ऑफ ब्रेस्ट को सप्लाई करेगी, ठीक है, और ये जो है ये मीडियल क्वाड्रेंट ऑफ ब्रेस्ट को सप्लाई करेगी। अच्छा, यहाँ पे ना एक चीज़ आपने नोट करनी है और ये एग्ज़ाम में आ जाती है, ठीक है। जो हमारे पास लेटरल आर्टरी है ना इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि इसके बिल्कुल साथ लेटरल लॉन्ग थोरेसिक नर्व जो है ना वो इसके साथ पड़ी होती है, इसके साथ अलोंग चल रही होती है, ठीक है। तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि लॉन्ग थोरेसिक नर्व जो है ना नर्व ये हमारे सप्लाई करती है सीरेटस एंटीरियर मसल को, जिन्होंने हमारे स्कैपुला को होल्ड किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब जो है हमारे पास एक जो है ना ब्रेस्ट कैंसर के अंदर हम एक प्रोसीजर करते हैं जिसका नाम है रेडियल मेस्टेक्टमी, रेडिकल मेस्टेक्टमी। इसके अंदर जो है ना हम जो है रिमूवल ऑफ होल ब्रेस्ट along with axillary lymph node और साथ में जो है पेक्टोरलिस मसल्स जो हैं वो भी रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। तो अब इस प्रोसीजर के दौरान हमने पहले भी पढ़ा है कि जो हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये हमारे पास चेस्ट है, ठीक है, ये मीडियल साइड है और ये लेटरल साइड है। तो जो लेटरल साइड ऑफ ब्रेस्ट है ना इसे सप्लाई कर रही है हमारे पास लेटरल थोरेसिक आर्टरी, ठीक है। और हमने क्या लिखा है कि लेटरल थोरेसिक आर्टरी के साथ साथ क्या होती है लॉन्ग थोरेसिक नर्व। लॉन्ग थोरेसिक नर्व जो है और वो सप्लाई किसको कर रही होती है सीरेटस एंटीरियर मसल को, ठीक है। अब जब हमने इस एरिए को रिमूव किया है तो यहाँ पे मोस्ट लाइकली डैमेज होते हैं कि लेटरल आर्टरी को डैमेज हो जाए या लॉन्ग थोरेसिक नर्व डैमेज हो जाए। लॉन्ग थोरेसिक नर्व डैमेज हो जाएगी तो सीरेटस एंटीरियर मसल काम करना छोड़ देगा, जिसके बाद हमारे पास एक जो प्रेजेंटेशन आती है विंगिंग ऑफ स्कैपुला, ठीक है। विंगिंग ऑफ स्कैपुला का मतलब होता है कि बिल्कुल स्कैपुला जो है वो ड्रॉप हो जाता है, ठीक है, ऐसे ड्रॉप नज़र आ रहा होता है।
और मसल वीकनेस हो जाती है, तो जिस कंडीशन को हम कहते हैं विंगिंग ऑफ स्कैपुला। और लॉन्ग थ्रेसिक नर्व के डैमेज होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जो हमारे पास मैस्टेक्टमी है वो मोस्टली लेटरल साइड ऑफ चेस्ट की होती है। जो हमारे पास 75 to 80% कैंसर है वो अपर लेटरल क्वाड्रेंट, अपर लेटरल क्वाड्रेंट ऑफ चेस्ट। ठीक है, ये हमारे पास ब्रेस्ट ख़त्म हो गया, तो अब हम जो है स्टर्नम को देख लेते हैं। अच्छा, स्टर्नम है क्या चीज़? सबसे पहले स्टर्नम जो है ना, ये चेस्ट की बोन है और ये लॉन्ग बोन में आती है। ठीक है, और इसका काम जो है थ्रू आउट द लाइफ, बंदे की जितनी भी ज़िंदगी होती है, ये ब्लड सेल प्रोडक्शन करती है। ठीक है, लॉन्ग बोन ऑफ चेस्ट। ठीक है, और इसका जो काम है एबिलिटी ऑफ रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन थ्रू आउट लाइफ। ठीक है, अब जो है ना हम स्टर्नम के पार्ट्स को देख लेते हैं। ठीक है, ये स्टर्नम जो है ना ये थोड़ी इम्पोर्टेंट भी है, तो आपने थोड़ा गौर से देख लेनी है। ठीक है, ये जो स्टर्नम का ये पार्ट है ना, ये हमारे पास है मेनोब्रियम। ठीक है, ये हमारे पास है ज़िफॉइड प्रोसेस। ठीक है, और ये हमारे पास बॉडी है स्टर्नम की। तो स्टर्नम के 3 पार्ट्स हैं, मेनोब्रियम, बॉडी और ज़िफॉइड प्रोसेस। ठीक है, ये जो मेनोब्रियम और बॉडी के दरमियान हमारे पास लाइन है ना, इसकी सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंस है और एग्ज़ाम में भी यही मोस्टली क्वेश्चन आ रहे होते हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं स्टर्नल एंगल या एंगल ऑफ लोइस। ठीक है, और ये जो है ये बैक साइड पे हमारे वर्टिब्रेस पड़े हैं। ठीक है, तो ये होती है T4 T5 वर्टिब्रे के लेवल पे। और अगर हम रिब्स की बात करें तो जो है सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस जो है ना, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस वो इस एंगल के बिल्कुल फ्रंट पे पड़ी होती है। तो अब यहाँ से जो है ना बड़ी चीज़ें कवर हो जाएंगी आपकी। ठीक है, अब ये जो है ये हमारे पास वर्टिब्रेज हैं। ठीक है, ठीक है, और ये हमारे पास स्टर्नम है। तो इसके दरमियान ये जो हमारे पास स्पेस है ना, इसको हम कहते हैं मीडियास्टिनम। मीडियास्टिनम। ठीक है, अब ये जो इमेजिनरी लाइन है ये मीडियास्टिनम को भी डिवाइड कर रही है। ये उसका इंफीरियर है और ये उसका सुपेरियर है। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे जो वाइटल्स ऑर्गन्स पड़े हुए हैं वो हार्ट और लंग्स ही हैं। ठीक है, हम अब अलग से ये ड्रा कर लेते हैं और इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस जो है वो पूछी जाती है, वो हमने अच्छे से कर लेनी है। ठीक है, ये जो है मेनोब्रियम है, ये बॉडी है और ये ज़िफॉइड प्रोसेस है। ये हमारे पास वर्टिब्रेज हैं। ठीक है, ये हमारे पास जो है स्टर्नल एंगल है। ठीक है, एंगल ऑफ लोइस भी कहते हैं, और इसके बिल्कुल सामने ये हमारे पास सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस है। अच्छा, अब इसकी जो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है ना, सबसे पहली तो ये है कि सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस इसके फ्रंट पे पड़ी हुई है। ठीक है, तो यहाँ से हम रिब्स की काउंटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक होगी। उसके बाद जो दूसरी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है, ट्रेकिया जो है ना वो इस लेवल पे आके 2 पे डिवाइड हो जाता है, तो ट्रेकिया बाइफरकेट एट दिस लेवल, दूसरी चीज़ होगी। ठीक है, अब जो हमारे पास तीसरी चीज़ है ना, मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो है ना ये हमारे पास एरिया मीडियास्टिनम है। तो ये जो लाइन है ये मीडियास्टिनम को डिवाइड कर रही है। ये उसका सुपीरियर पार्ट है, ये उसका इन्फीरियर पार्ट है। ठीक है,
और फोर्थ चीज़ जो यहाँ पे है ये हमारा हार्ट है, ठीक है, ये एयोर्टा है। इस लेवल पे जो है असेंडिंग एयोर्टा को ये टर्मिनेट कर रहा है और डिसेंडिंग एयोर्टा स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इस लाइन पे जो हमारा असेंडिंग एयोर्टा है वो ख़त्म होता है और डिसेंडिंग एयोर्टा यहाँ से स्टार्ट होता है। तो ये चार जो हैं हमारे पास इसकी सिग्निफिकेंस है, तो ये हम लिख लेते हैं। पहली जो है एंगल ऑफ लोइस की जो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस हमारे पास, पहली जो है सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस लाइज इन फ्रंट रिब्स काउंटिंग स्टार्ट, ठीक है। दूसरी चीज़ जो है वो हमारे पास है ट्रेकिया बाइफरकेट एट दिस लेवल, ठीक है। ट्रेकिया दो में डिवाइड हो जाता है। तीसरी चीज़ जो हमने पढ़ी है एट दिस पॉइंट मीडियास्टिनम डिवाइड इनटू सुपीरियर एंड इंफीरियर, ठीक है। और चौथी चीज़ जो हमने पढ़ी है एट दिस पॉइंट ascending aorta terminate and descending aorta start, ठीक है। तो ये हमारा पहला लेक्चर है और बाकी जो है हम डेली के 5-6 लेक्चर्स करेंगे और 3 मंथ के अंदर हमने सिलेबस कवर करना है।